कैसे भरेंगे 17C जिसको बोला जाता है, इसको हम समझ लेते हैं। 17C को कैसे भरते हैं? तो 17C को भरने के लिए सबसे पहले आपको, आपके सामने 17C, हाँ यहां लिखा है निर्वाचन क्षेत्र से, तो यहां जिस लोकसभा में आपकी ड्यूटी आई है उसका नाम लिख देंगे। मान लो मेरी ड्यूटी नगीना में आई है तो मैं लिख दूंगा 5 नगीना लोकसभा, ठीक है, कि ये भर देंगे। फिर उसका हम लिखेंगे पोलिंग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन का नाम और नंबर लिखेंगे। तो 5 नगीना में मेरी ड्यूटी गई है 173 या 178 प्राथमिक विद्यालय कुमेड़ा, कक्ष संख्या 1 में गई है, ठीक है, मैंने वो भर दिया है। फिर इसमें नीचे आता है कंट्रोल यूनिट का नंबर, फिर आता है बैलेट यूनिट का नंबर, फिर आता है वीवीपैट का नंबर। तो कंट्रोल यूनिट का नंबर यहां लिखा रहता है, ये ऊपर कंट्रोल यूनिट, और बैलेट यूनिट का नंबर हमारा यहां लिखा रहता है कोने में, ये लिखा है। ये तीनों नंबर हमें पहले ही नोट करके रखने हैं और यहां लिख देने हैं। उसके बाद हमारे जो केंद्र है उस केंद्र को कितने वोट हमें असाइन हुए हैं, तो हमें मान लो 970 वोट असाइन हुए हैं तो मैं भर दूंगा 970, ठीक है। मान लो 720 हुए हैं तो मैं लिख दूंगा 720। फिर उसके बाद आता है मतदाता रजिस्टर 17A में कितनी एंट्री हुई है, जब पूरी पोलिंग हो गई कितनी एंट्री हुई है, तो मान लो मेरे पास 603 वोट ही पड़े हैं तो मैं यहां क्या भर दूंगा सर, 603। इसके बाद तीसरा आता है कि नियम 49O के अधीन मत कितने मतदाताओं ने मत न देने का निश्चय किया, तो ऐसे मतदाता क्या है हमारे, नील है, कोई नहीं है, तो या तो कट का निशान लगा दो या उसके सामने नील लिख दो, ठीक है। फिर तीसरा आता है, सॉरी चौथा आता है कि 49, यानी कि ऐसे मतदाता जिनको पीठासीन ने रोका है मत देने से, तो वो भी नील ही हैं, उसमें भी हम कट लगा देंगे। मैं जर्नल आपको बता रहा हूं तो नील लिख देंगे, ठीक है। फिर फिफ्थ वाला आता है कि ऐसे मतदाता जिन्होंने टेस्ट वोट किया है तो ऐसे भी नील हैं, उसमें भी नील ही लिख देंगे। इसके बाद आता है कि वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, तो वोटिंग मशीन के मतों की संख्या कैसे पता चलेगी आपको, टोटल का बटन दबा के, या जब आप क्लोज कर रहे होंगे तब भी वो टोटल पोल वोट देता है तो उसमें भी वो 603 ही दे रहा है, ठीक है सर, यहां 603 आ गया है। फिर इसके बाद सातवें वाला आता है कि जो छठे नंबर पे जो आपने वोट लिखे हैं वो वोट माइनस दूसरे नंबर के वोट माइनस तीसरे नंबर के वोट माइनस चौथे नंबर के वोट माइनस पांचवें नंबर के वोट इक्वल है क्या, यानी कि छठे नंबर की एंट्री में से दूसरे तीसरे और चौथे नंबर की एंट्री घटाने के बाद कोई अंतर आता है क्या, तो कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि वो नील है, कोई अंतर नहीं आएगा, नील है, तो यहां लिख देंगे कोई अंतर नहीं आता, यानी कि वो मेल खाता है। फिर नेक्स्ट इसमें हम नीचे आ जाते हैं, नीचे में क्या करेंगे, इसमें रहता है कि निवेदित मतपत्र। अब एक पोलिंग स्टेशन के लिए लगभग 20 आपको टेंडर बैलेट दिए जाएंगे, तो उनकी क्रम संख्या लिख देंगे 10,001 से 10,020, कितनी है, कुल 20 मिले, 10,001 से 10,020 तक मिले हैं। कितने टेंडर वोट आपने डलवाए, नील डलवाए मैंने, कोई वोट ही नहीं पड़ा, नील। कितने वापस किए, 20 मिले थे, 20 के 20 वापस कर दिए, वही संख्या यहां भर देंगे। फिर नीचे आएगा कि भाई आपको जो सील दी गई थी वो कितनी दी गई थी, 3 सील दी गई थी, उनके नंबर लिख लेंगे। कितनी प्रयोग हुई, 1 प्रयोग हुई, 1 का नंबर लिख देंगे। कितनी वापस की, 2 वापस की, उनका नंबर लिख देंगे। कोई क्षतिग्रस्त हुई क्या, कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुई, नील लिख देंगे। फिर नीचे डेट डाल देंगे, स्थान डाल देंगे, पीठासीन अपने सिग्नेचर कर देंगे। इस तरह से आपका मतपत्र लेखा 17C बन के तैयार हो जाएगा। इसमें किसी का कोई कंफ्यूजन